हरियापुर गांव में बसंती नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत रहा करती थी। बसंती बाजार से लौट रही होती है। रास्ते में मुखिया उसे मिल जाता है। मुखिया बसंती की ओर देखकर कहता है, कैसी हो बसंती? देख रहा हूँ तुम्हारी उम्र हो गई, लेकिन अभी भी तुम सुंदर और जवान दिखती हो। बकवास बंद कर मुखिया। उम्र तो तेरी भी हो गई, लेकिन तेरी छिछोरी बातें करने की आदत अभी तक गई नहीं। अरे जब से इस गांव में ब्याह कर आई हूँ तब से तू मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम तो नाराज हो गई। बसंती, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारे पति तो कुछ समय पहले ही स्वर्ग सिधार गए, और तुम्हारा बेटा, उसे भी तुमने शहर भेज दिया था। कब लौट रहा है वो? अरे वो आज ही आने वाला है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। बोल रहा था गांव में ही आकर सब्जियों का व्यापार शुरू करेगा। इतना कह बसंती अपने घर की ओर बढ़ जाती है। बसंती अपने घर के अंदर जाती ही है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बसंती दरवाजा खोल देती है। बाहर खड़ा राजेश अंदर आ जाता है। उसके साथ में एक सुंदर लड़की भी होती है। सुंदर लड़की को देखकर बसंती चौंक जाती है। अरे राजेश, तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है पूजा। मैंने शहर में ही इससे विवाह कर लिया। तुझे मैंने शहर में पढ़ने लिखने के लिए भेजा था और तू एक शहरी लड़की को ब्याह कर ले आया। तुझे नहीं पता राजेश, शहर की लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं। कुछ दिन में तुझे खुद समझ आ जाएगा। अरे माँ, पूजा बहुत अच्छी लड़की है। तुम उसे जानने की कोशिश तो करो। बसंती मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पूजा सोकर उठती है और रसोई में जाती है। उसे गैस चूल्हा नहीं दिखता। पूजा राजेश से कहती है, तुम्हारे घर में तो गैस का चूल्हा ही नहीं है। अरे ये गांव है, यहाँ सब लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनते हैं। दोपहर में जब राजेश घर लौटता है तो पूजा उसके सामने खाना परोस देती है। अरे खाना तो ठंडा हो गया है, इसे गर्म कर दो। ये सुनकर पूजा गुस्से से कहती है, तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा नहीं है। तुम्हें पता है कितने मुश्किल से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाए। मैं बार बार चूल्हा नहीं जला सकती। पूजा की बात सुनकर राजेश मुस्कुराता हुआ कहता है, अरे लेकिन मैं ठंडा खाना नहीं खाता पूजा। तो जाकर माइक्रोवेव क्यों नहीं खरीद लाते? जब चाहोगे उसमें खाना गर्म कर सकते हो। राजेश को पूजा की बात पसंद आ जाती है। अगले दिन राजेश एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर जाकर एक पुराना माइक्रोवेव खरीद कर उसे घर ले आता है। पूजा खुश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब मैं इसमें सुबह की चाय भी बना दिया करूंगी। रात के समय पूजा माइक्रोवेव में खाना गर्म करने जाती है। जैसे ही वो माइक्रोवेव ऑन करती है, उसमें से अचानक धुआं निकलता है और एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल! कितने सालों से मैं इस माइक्रोवेव में बंद थी। अब मैं आजाद हो गई हूँ। जब मुझे मारा गया था तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं बदला लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल पूजा के शरीर में समा जाती है। पूजा की आंखें लाल हो जाती हैं। पूजा लाल आंखों से खाना गर्म करके राजेश के पास लाती है। क्या तुम खाना नहीं खाओगी? पूजा कोई जवाब नहीं देती। तभी बसंती वहाँ आ जाती है। मैंने कहा था ना, शहर की लड़कियां बहुत नाज नखरे दिखाती हैं। अब भुगत बेटा। राजेश कोई ध्यान नहीं देता और खाना खाने लगता है। उसे इस बात की खबर नहीं होती कि अब उसकी पत्नी पूजा नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल थी। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। राजेश दरवाजा खोलता है। सामने मुखिया खड़ा होता है। बसंती और राजेश दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। क्या रे मुखिया, मेरे घर क्या करने आया है? सुना है राजेश ने शहर की लड़की से ब्याह कर लिया है। सोचा बहू के दर्शन कर लूं। तभी पूजा आती है, जो अंदर से सुन रही थी। जैसे ही मुखिया की नजर उस पर पड़ती है, पूजा की आंखें लाल हो जाती हैं। तभी मुखिया की नजर माइक्रोवेव पर पड़ती है। वो ध्यान से उसे देखने लगता है। ये माइक्रोवेव मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जब मेरे बेटे अंकुर का विवाह हुआ था तो उसकी पत्नी ने भी आते ही माइक्रोवेव खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, और लगता है राजेश की पत्नी ने भी आते ही माइक्रोवेव खरीदने की इच्छा जाहिर की है। वो भी शहर की थी और राजेश की पत्नी भी शहर की है। अरे लेकिन तेरे बेटे की बहू और मेरे बेटे की बहू में अंतर है। तेरी बहू तो मुंह काला करके भाग गई थी। खैर, अगर तुम कहो तो कभी कभी मैं भी खाना गर्म करवाने आ सकता हूँ। अरे इसमें पूछने की क्या बात है मुखिया जी, आप जब चाहें आ सकते हैं। मुखिया थाली में भोजन लेकर वापस आता है। वो हंसते हुए पूजा की तरफ देखता है। बहू रानी, जरा ये खाना। पूजा अचानक से मुस्कुराते हुए माइक्रोवेव में खाना गर्म करती है और फिर मुखिया की तरफ प्रेम भरी निगाहों से देखती है। मुखिया जी, आप तो इस उम्र में भी बड़े जवान मालूम होते हैं। मुखिया जोर से हंसता है, फिर धीरे से फुसफुसाता है। वैसे मेरी पत्नी घर पर नहीं है, मायके गई है 2 दिन के लिए। मेरा बेटा भी शहर में रहता है।
पूजा हल्का सा मुस्कुराती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मुखिया वहां से चुपचाप निकल जाता है। रात को मुखिया दरवाजे पर खड़ा होता है, तभी पूजा वहां पहुंच जाती है। मुखिया जल्दी से अंदर चला जाता है और पूजा भी अंदर आ जाती है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। पहली बार ही तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि तुम खुले विचारों वाली लड़की हो। तभी अचानक पूजा की आंखें लाल हो जाती हैं और देखते ही देखते वो चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल? अरे अरे ये कैसे हो सकता है? अरे राजेश की पत्नी चुड़ैल बन गई। चुड़ैल गुस्से से मुखिया की ओर बढ़ती है। मेरे छिछोरे मुखिया, मुझे देखकर तुझे कुछ याद आया? जिस माइक्रोवेव को तू बड़े ध्यान से देख रहा था वो तेरा ही है। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? इसका मतलब नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। तभी चुड़ैल तेजी से आगे बढ़ती है और उसका गला पकड़ लेती है और उसका खून पीकर उसे मार देती है और वापस पूजा का रूप ले लेती है और चुपचाप अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह गांव में हंगामा मच जाता है कि मुखिया की हत्या हो गई है। राजेश और बसंती भी वहां पहुंचते हैं। मुखिया की पत्नी फूट फूट कर रो रही होती है। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खून पीकर मारा हो। तो फिर तुम्हें अपने इकलौते बेटे अंकुर को खबर देनी चाहिए। हाँ, मैं उसे खबर देती हूँ, लेकिन उसे आने में 1 दिन लगेगा। गांव वाले मुखिया का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रात के समय राजेश और बसंती सो रहे होते हैं। तभी पूजा की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। वो धीरे धीरे उठती है और चुपचाप मुखिया के घर की ओर बढ़ जाती है। मुखिया की पत्नी अकेले बैठी होती है। पूजा मुखिया के घर चली जाती है। अरे, तुम इतनी रात को यहाँ? पूजा मुस्कुराते हुए अचानक चुड़ैल में बदल जाती है। क्या हुआ? मुझे देखकर डर क्यों गई? तूने मुझे पहचाना नहीं? तुम चुड़ैल? मैं सिर्फ चुड़ैल नहीं, मैं सुमेधा हूँ। ये नामुमकिन है। चुड़ैल तेजी से उस पर झपटती है और उसका खून पीकर उसे मार देती है और फिर से पूजा का रूप धारण करके चुपचाप घर लौट जाती है। अगली सुबह मुखिया के घर पर भीड़ जुटी थी। अंकुर अपनी माँ की लाश के पास रो रहा होता है। राजेश और बसंती वहां पहुंचते हैं। जब मुझे खबर मिली मैं दौड़ा चला आया। बेटा, तुम्हारे माता पिता की हत्या किसी चुड़ैल ने की है। उनकी लाशें सफेद पड़ी थी। मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है। थोड़ी देर में तांत्रिक वहां आ जाता है और लाश को देखकर गहरा मंत्र बुदबुदाने लगता है। तभी पूजा वहां आ जाती है। पूजा, तुम यहाँ क्यों आई हो? दूर हट, तेरी पत्नी के अंदर एक चुड़ैल का वास है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और पूजा अचानक एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। बता, तूने मुखिया और उसकी पत्नी को क्यों मारा? तभी चुड़ैल की आकृति बदलने लगती है और वो एक सामान्य लड़की सुमेधा में परिवर्तित हो जाती है। अंकुर सन्न रह जाता है। सुमेधा, तुम तो मेरी पत्नी हो। तुम तो भाग गई थी। मेरे पिता ने यही कहा था। मैं नहीं भागी थी। तुम्हारा पिता मुझ पर बुरी नजर रखता था और तुम्हारी माँ सब जानकर भी चुप रही। जिस दिन मैंने सच बताने की कोशिश की, उन्होंने माइक्रोवेव में खराबी कर दी। जब मैंने खाना गर्म किया, मुझे भयंकर करंट लगा और मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा माइक्रोवेव में कैद हो गई और तुम्हारे माता पिता ने मेरी लाश को नदी में बहा दिया। तो मेरे माता पिता ने मुझसे झूठ कहा था। लेकिन तू माइक्रोवेव से आजाद कैसे हुई? जब राजेश ने नया माइक्रोवेव खरीदा और पूजा ने उसे चलाया तो मैं आजाद हो गई। लेकिन अब मैं चुड़ैल बन चुकी थी और मैंने अपना बदला पूरा किया। तेरा बदला पूरा हो गया है, अब यहाँ से चली जा। हाँ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी माइक्रोवेव से जुड़ी है। उसे आग लगा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। राजेश दौड़कर माइक्रोवेव लाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और माइक्रोवेव में आग लग जाती है। चुड़ैल तुरंत पूजा के शरीर से बाहर आ जाती है। पूजा होश में आ जाती है और चुड़ैल वहां से गायब होकर अदृश्य हो जाती है और गांव में शांति लौट आती है।